सो हे एवरीवन, आज मैं और दादी जा रहे हैं अपनी भैंस के पास उसको घास खिलाने के लिए। सो दादी जी आगे पर रही और ये मैं हूँ, दिखाती हूँ। ये मैं दादी की स्वेटर पहनी हुई है जो कि मेरी बुआ ने बनाई थी दादी के लिए। और ये हमारा गांव है। ओके, कहीं मैं गिर ना जाऊँ इन सीढ़ियों पे। ये बहुत ही खतरनाक संकीर्ण पगडंडी है। ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, पता नहीं। क्या दादी के फ़ोन में मस्ती हो रही है? दादी के फ़ोन में अभी उधर ऊपर चलो, तो उधर ऊपर घर है और यहाँ नीचे से रास्ता। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत चढ़ाई है, उतर आई है। हाँ, तो दादी को मिला नीचे गिरा हुआ है घर भैया। और इससे दादी खा सकती है टॉफ़ी। गांव बड़ा रंगीन है, यहाँ पे गिरने का बहुत खतरा है। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं क्योंकि बहुत चढ़ाई है। भाग दैट्स पहाड़, सुलटे में। अच्छा, देर में जा रहे नीचे की ओर अपनी भैंस के गौशाला में। दिखाती हूँ मैं। हाँ, ये दादी की स्वेटर मैंने दिखाई थी पहले शॉट में। गिरना जाऊँ कहीं मैं। ये मेरी दादी है, लाल सा। हाँ, दादी के फ़ोन में तो मैं सुंदर लग रही हूँ। ये हमारे दादी कौन सा पत्ता था? सहतूत के। दादी हमारी भैंस मुन्नी के लिए, जो कि प्रेग्नेंट है, उसके लिए सहतूत के पत्ते ले जा रही है। हमारी भैंस का नाम मुन्नी है। एक चुन्नी थी यार, वो दादी ने बेच दिया, मुन्नी रखी हुई है। वही तो। The view is breathtaking guys। बहुत सारे पेड़ पौधे, कहीं घर के अंदर बकरी पकड़ी है शायद, बकरी का मीट। देखिए यहाँ पे हमारी दादी रहती है ना, उनके घर के सामने पे बहुत प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आक का पेड़ भी है और गुड़हल के फूल, मंदार का पुष्प है। यहाँ पे भी बहुत सारे। यहाँ पर दादी की एक फ्रेंड रहती है इस वाले घर में। और यहीं पे प्यारे प्यारे फूल। उधर मंदार का पुष्प जो शिव जी को बहुत प्यारा है। ये मंदार है। ये सब शिव जी को बहुत प्यारा है। ये मंदार वाला लगे, सफेद वाला। अच्छा, ये हाँ, इसको आग, दादी से आग फूट जाती है ना, है ना? आग में किसने डालना है ये? मैंने देखो, ये भी प्यारे प्यारे फूल रास्ते में उगा रखे हैं। और यहाँ पर आती है मेरी मम्मी की फ्रेंड और मेरे पापा जी के फ्रेंड की गौशाला, उनकी गौशाला है। चलो यहाँ पर भैंस की रखी है। अब हम सीधे रास्ते में अपने सगोड़ा की यहाँ पर उनकी भैंस बंदी है, कटड़ी है। यहाँ पर दादी की फ्रेंड रहती है, तो यहाँ पे दादी गप्पे मारती है उनके साथ। फ्रेंड मेरी बुरा है। यहाँ पर कोई रहता है पर कभी कोई रहता नहीं है, मतलब कोई रहता है बट कोई रहता नहीं है। देखिए गाइस, वहाँ पर एक मंदिर है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर है। दादी, उस मंदिर के अंदर कौन सा? नागराजा का मंदिर। इस देवता को दादी जो नाचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो वहाँ नाचता है उन्हें क्या बोलते हैं? देवता नाचता है तो यहाँ नीचे से। अच्छा, नाग यहाँ नाचते हैं। तो गाइस, यहाँ पे नाग नाचते हैं जो कि पूरे नीचे वहाँ पर मंदिर है उनका। और यहाँ से तो सिद्धा विधवा मतलब रमोला क्या हुआ? अरे वो तो क्या है, तो हमने वैसे बोल दिया रमोला। तो यहाँ से हमारी गौशाला का रास्ता है। समझ नहीं आया कुछ, पता नहीं। रमोला का मंदिर सिद्धो विद्धो बोलते हैं नहीं, सिद्धो नागराजा को बोलो सिद्धो में, बोला सिद्धो में। सिद्धो ऐसे धरियो नो क्या सिद्धो विद्धो रमोला छन ना। और नागराजा बोले तो यक्षिन हमारा पहाड़, यक्षी हमारी गौशाला भी है। तो यह हमारी साल ये हमारी गौशाला छ। यक हमारा घर छ। यक मेरा पिताजी, मेरा बाबा तो की बहन यक रहंदी छ। जब ना मेरा बाबा छोटू छू ना, तब मेरा बाबू यक रहंदो। और ये हमारा पेड़ है, यहाँ पे दादी ने बोला दिखाने के लिए। यह हमारा सगोड़ा छ। सगोड़ा यक दादी उगौंदी छ, भिजिया प्रकार सब्जी वगैरह उगौंदी। यहाँ पे भी। तो राइट नाउ हम पहुँच गए अपनी गौशाला में। और ये हमारी भैंस चुन्नी है, नहीं सॉरी मुन्नी है। चुन्नी जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, उसको हम टच भी कर सकते थे, पर इसको हम टच नहीं कर सकते। इसको दादी के सिवाय कोई भी टच नहीं कर सकता है। ये बहुत डेंजर है। मारती नहीं है वो, डेंजर नहीं है वो, उसको अब आदत नहीं है ना, कोई आता नहीं उसके पास। तो गाइस, मैंने एक बार यहाँ पे गोबर साफ़ किया था और वो गोबर की बदबू जाती नहीं है। तो दादी, अगर गोबर है तो आज मैं साफ़ कर रही हूँ। हटो दादी, मुझे गोबर लेकर साफ। तो इस वक्त गोबर साफ़ नहीं किया जाता है, लेकिन कल सुबह मैं आपको गोबर साफ़ करके भी दिखाने वाली हूँ गाइस।
यख देखा हमरू भैंसू यख घास खाणु च देखा यहाँ तो ये भैंसू बिजा राक्षसी प्रवृत्ति कुछ देखा तखपुन हाँ ये पत्थर पे ना, जो पत्थर यहाँ पे है इस पे दादी ने गोबर के उपले बना रखे हैं, जो कि ना जब गर्मियों में मच्छर आ जाते हैं तो वो मच्छरों को मारने के काम आते हैं। इनको जला देना चाहिए और इसका जो धुआं होता है वो मच्छरों को मार देता है। और जो ये वाला कमरा है इधर वाला, इधर इसमें दादी सोती थी बहुत पहले, अब तो रहना बंद कर दिया है। इसकी छत भी मतलब कच्ची पड़ गई है ना, गिर भी सकता है कभी भी, बहुत कच्चा हो गया। और ये किचन है दादी का। अभी तो यहाँ पे नहीं रहती, बट पहले दादी और मैं यहाँ पे कभी आया करते थे जब कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये दादी जी हैं मेरी, जो दादी ने यहाँ पे सूखा हुआ घास ऊला, यानी कि ऊला राल पराल, ऊला भी तो आदि ऊला ही तो है ये। हाँ ये ऊला है। अच्छा पराल और ऊला थोड़ा, देखो ऊला पतला होता है और पराल थोड़ा मोटी होती है। ये धान का है ना, ये धान की होती है पराली। और हमारा भैंस इतना बिगड़ी हुई भैंस है हमारी, इसे सिर्फ हरा चाहिए खाने के लिए। ये तक केवल हरी चैन खाने होते हैं। ये दादी इतनी मेहनत करके इसे काट के लाते हैं पर ये खाता ही नहीं है। ये तक केवल हरी चैन, इतना ज़िद्दी। और यक यहाँ पे सिर्फ घास रखी हुई है और यहाँ हमारी भैंस रहती है। अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे घास रखी है ना बहुत सारी, लेकिन यहाँ अंधेरा और क्या दादी लाइट नहीं है ना यहाँ पे ना। हाँ लेकिन एक बार जब मैं छोटी थी ना तो यहाँ अंदर कोई नहीं था। मैं दादी को ढूंढते ढूंढते गौशाला आई और मैं यहाँ अंदर खेलने लग गई। ओह शिट मेरा फ़ोन गिर गया, पर कोई बात नहीं, ऑलरेडी टूटा हुआ है, ऐसे कुछ होता नहीं है गाइस, ये बहुत मजबूत फ़ोन है। दादी के फ़ोन से व्लॉग कर रही हूँ मैं। भी अपने फ़ोन की कंडीशन दिखाती हूँ तो दादी देख ही सकते हैं। यहाँ से लाइट आ रही है, ये कंडीशन है इस फ़ोन की। यहाँ से भी लाइट आ रही है। तो यहाँ अंदर का नज़ारा, यहाँ बस दादी ने अपनी मेहनत से बहुत सारा ऊला ही ऊला कर रखा है। और ये हमारी कंडी है जिसमें कि हम घास लाते हैं। जब मैं छोटी होती थी ना तो दादी ने मेरे लिए भी एक कंडी बनाई थी छोटी सी, उसमें मैं दादी दादा के साथ जाती थी और कंडी में घास लेकर के आती थी। लेकिन वो कंडी टूट गई और खो गई। क्यों बताओ, ऐसा क्यों किया आपने? बताओ दादी, आप शर्मा क्यों रही हो इतना? क्या? अरे वो कंडी का फेंक दिया आपने, मेरी जो थी। टूट गई तो फेंकने नहीं थी। रुको रुको मैं यहाँ अंदर भी दिखा देती हूँ। ये हमारी भैंस जहाँ सोती है ना, यहाँ उसने बहुत ही बदबू फैला रखी है क्योंकि वो यहीं उपले बना रखे हैं मैंने बहुत सारे। कहाँ दादी? कोने में। यहाँ पे दादी ने बनाए हैं उपले जो कि हम यूज़ करते हैं जब मच्छर। गोसा उपले भी कहते हैं, गोसा, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर भी ओला रखा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ रखे हैं ना गोसे रखे हुए हैं। तो ये मच्छरों से मरना काम औंदा छिन, ये होता है ना जरौंदा छिन। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो कि काम आते हैं सफाई वगैरह के। यहाँ पे दराती है, ये शायद मेरी वाली है क्योंकि इससे मैं काटती थी जब मैं गांव में रहती थी ना दादी के साथ। जब लॉकडाउन में मैं आई थी, कोरोना के टाइम पे आई थी मैं एक बार। आ गई। यहाँ पर जब हमारी चुन्नी वाली भैंस थी ना, भाई कितना गोबर किया हुआ है इसने। अच्छा मैं आगे नहीं बढ़ी वरना मैं फिसल जाती सीरियसली। यहाँ पर मैंने दूध निकाला था और मैंने पहली बार भैंस का कच्चा दूध पिया था। हमारे यहाँ अधिकतर लोग भैंस ही पालते हैं, कोई भी गाय कम ही लोग पालते हैं। अब हम जाने लग गए हैं ऊपर वापस अपने घर, क्योंकि दादी ने हाँ तो दादी मुझे सजेशन दे रही है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ पर दादी ने गोबर की मेड़ बना रखी है। दादी है ना, ये उसके काम आती है ना, खाद के। देख लो ये चुमेरु पहाड़ देख लीजिए, देख सकते हैं। पहले यहाँ पर घास नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर मैं बारिश में नाच रही होती थी। हा सच बोल रही हूँ मैं। तो इस वक्त दादी मुझे रूम में नहीं ले गई, जो हमारे रूम थे। दादी कब ले जाओगी? कल? अरे बोलो कल ले जाओगी मुझे वहाँ? हाँ। यहाँ पे भी कोई रहता ही है ऑब्वियसली। ये है अमरूद का पेड़। हमारे गांव में अमरूद बहुत होते हैं। घास होता है भैंस भी लेता है। और ये जो भ्यूनो पेड़, ये भैंस तो चार के लिए होंदो छे। एक गोबर पड़ी छे, खाद होते हैं, खाद बनाला ये की तब खेतों पर डाला।
पुंगड़ूपन डालना तो फसल उगेगी। तो यहाँ पर बसंत के समय पे फूल, यहाँ पे इस घर में बहुत प्यारे प्यारे फूल रहते हैं। मैं ऐसे हमेशा फूल तोड़ती थी। गुलाब के सुंदर फूल हैं उनको। हमारे घर में भी थे गुलाब के फूल। हाँ सारी उसकी एनर्जी खत्म कर दी तू। हमारे घर से ना दूर के नज़ारे भी दिखते हैं। मैं अपना घर भी दिखाऊंगी, ऊपर चंदा मामा भी है। अभी दादी और मैं घर पहुंच चुके हैं और हम दोनों लेटे पड़े हैं। ये रहे हमारे भाई जी और ये हमारे दूसरे भाई जी। तो ये राम सारे आने ये विवेचन अब हमारा गुबड़ेला दोनों इकट्ठे वो ना दो भाई दोनों तो भाई हमारा गुबड़ेला चिन्ह। और विभू ने पहनी हुई है फेक गुची की शर्ट। वैभव और मृगांक बोल दो। वैभव सेम वाल एंड मृगांक सेम वाल। अभी खाना बन रहा है, हम तो खाना खाएंगे। और ये भाई ने मेरी नाक बंद कर दी है। अरे भाई क्या कर रहा है नाक? ये जो चीज होती है फुल्ली, मतलब ये बहुत दुख गई।